ये ना मर्दांगी है कहिए तो, जो अपने आप को मर्द कहते हैं और इसमें हम अपनी मर्दांगी दिखाने जाते हैं कि राम को नाम लेकर के हम एक मज़ार में घुस जाते हैं, वहाँ पे भगवा लहरा रहे हैं। तो हमारे राम ये हमें कह के नहीं गए हैं, हमारे राम हमें ये सीख नहीं देते हैं। सनातन धर्म ये कभी नहीं कहता है कि तुम जाके ऐसे किसी के मस्जिदों में जा करके झंडा लहरा दो। जो ऐसा कर रहा है वो मतलब असल मायने में ना तो वो हिंदू है और ना ही देशभक्त है। कि अगर मुसलमान लड़कियां हिजाब पहने हैं तो उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और जय श्री राम चिल्लाते हैं। आप लड़कियों को ना दिखाते हो, उनको टॉर्चर करते हो कहीं ना कहीं। आपको कौन सा हिंदू धर्म सिखाता है कि आप किसी के बेटियों को गलत निगाहों से देखें? अब सभी को अपना समझेंगे तभी मुसलमान हम लोगों को अपना समझेंगे, नहीं तो उनके मन में जाहिर सी बात है कि दुश्मनी पनपेगा ही। क्योंकि अगर हम किसी की मस्जिद में घुस जाएंगे और उनको हम तोड़फोड़ करेंगे या वहाँ भगवान की फोटो लगा देंगे, किसी के धर्म को आस्था को हम लोग चोट पहुँचाएंगे, तो मुसलमान हमें अपना क्यों समझेंगे? उन्हीं में से चंद मुसलमान अगर गलती कर देंगे तो हम उनको बाद में आतंकवादी बोल देंगे। आप उकसा भी तो आप ही रहे हैं ना उनको धर्म के खिलाफ। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, यानी कि कुंभ के अंदर मुसलमानों का क्या काम है। तो वह जब जरूरत पड़ी तो मुसलमानों का आंगन खोल दिया गया हिंदुओं के लिए। लेकिन वो चीज़ ना तो धीरेन्द्र शास्त्री से बर्दाश्त हुई, ना ही योगी से, ना ही पूरी भाजपा से। उसके तुरंत बाद मस्जिद गिरा करके हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करा दी गई। आपको लोग बोल रहे हैं कि ये हिंदू है ही नहीं, तो देखिए, जिसको जो कहना है ना कहने दे। किसी का बाप मुझे सर्टिफिकेट नहीं देगा कि मैं हिंदू हूँ कि नहीं हूँ। मेरे माता पिता जिस दिन हमको पैदा किया, हम उस दिन से हमको पता है कि हम हिंदू हैं। और हमारे राम जी हमको बोल के गए हैं कि तुम दूसरों का इज्जत किया करो। और हमको हमेशा सनातन धर्म सिखाता है कि दूसरों का सम्मान, दूसरे के धर्मों को हमेशा अपने बराबरी का समझना। लेकिन लोग नहीं समझते हैं। महाराष्ट्र से एक वीडियो सामने आई है जहां पर हाजी मलंग दरगाह में कुछ कट्टरपंथी संगठन के लोग घुस करके वहां पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और बाहर में भी काफ़ी अधिक संख्या में लोग खड़े होकर के भगवा लहरा रहे हैं और लगातार वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। अब इस पर कई तरह की बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि देखिए, अब महाराष्ट्र में भी लोगों को डराया जा रहा है लगातार उनके इबादत गाहों में घुस करके, उनके मज़ारों पर घुस करके, और ये गुंडई है। हमारे साथ अंजलि, ये जो वीडियो आपने देखा, आप भी देखी होंगी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले जय श्री राम लोग हमको मुस्लिम मौलवी से जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं एक हिंदू हूं। और रहा बात जिस तरीके से वो लोग वहां पे ये कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि राम को वो लोग बदनाम कर रहे हैं, वो सनातन धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं किसी और के धर्म के चक्कर में। जो लोग मजार पर जाकर जय श्री राम का नारा लगा रहे हो, राम को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरे हिसाब से वो लोग राम को भी बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि हमें सनातन धर्म ये नहीं सिखाता है कि हम किसी और को, ये बिल्कुल गलत है कि मुसलमानों की संख्या कम है तो हम उनको जाकर डराए धमकाए। अगर वही ज्यादा तादाद में मुस्लिम यहाँ होते तो शायद उसको कोई और डराने धमकाने नहीं जाता। संख्या अगर कम है और इसमें हम अपनी मर्दांगी दिखाने जाते हैं कि राम को नाम लेकर के हम एक मज़ार में घुस जाते हैं, वहाँ पे भगवा लहरा रहे हैं, तो हमारे राम ये हमें कह के नहीं गए हैं, हमारे राम हमें ये सीख नहीं देते हैं। सनातन धर्म ये कभी नहीं कहता है कि तुम जाके ऐसे किसी के मस्जिदों में जा करके झंडा लहरा दो। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो कानूनी प्रक्रिया अपनाए। अगर उसको अपने आप पे ज़्यादा विश्वास है कि हमारा ये मतलब मस्जिद हमारा है या जो भी है कि आपका ये धर्म यहाँ नहीं होना चाहिए, तो अब जाइए कानूनी अधिकार से, अब कानूनी रूप से कोई प्रक्रिया को अपनाइए। अगर कानून, यहाँ तक कि संविधान ने मुसलमानों को इस देश में रहने का अधिकार दे के रखा है, क्योंकि हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है। जब इसको संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष होने का ये हम लोग को कानून अधिकार देता है, तो आप चंद लोग कौन होते हैं किसी और को धर्म के भ्रष्ट करने वाले? किसी के जाने से वहाँ पर रोक टोक नहीं है, लेकिन वहाँ पर घुस करके जय श्री राम करना, वहाँ पर आरती उतारना, क्या ये अपने धर्म को आगे बढ़ाने में? ये सब सरासर एकदम गलत है। एकदम कहिए कि पूरी तरीके से गलत है। जो ऐसा कर रहा है वो मतलब असल मायने में ना तो वो हिंदू है और ना ही देशभक्त है। क्योंकि अगर वो देशभक्त होते तो हमारे भाई समझते मुसलमानों को, हमारे बड़े भाई या छोटे भाई समझते। चलो आप बड़े हैं, मान लीजिए आपकी संख्या बड़ी है तो आप बड़े भाई हो गए, तो आप अपने छोटे भाइयों को तो अच्छे से रखिए, आप अपने छोटे भाइयों को तो अच्छे से रखिए। लेकिन नहीं, हिंदू धर्म में चंद हिंदू ऐसे होते हैं जो मुसलमानों के बहनों को, मैंने देखा है आजकल कि अगर मुसलमान लड़कियां हिजाब पहने हैं तो उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और जय श्री राम चिल्लाते हैं। आप लड़कियों को ना दिखाते हो, उनको टॉर्चर करते हो कहीं ना कहीं। आप किसी और लड़की के, किसी और धर्म के लड़कियों को आप गलत नज़र से देखते हो। तो आपको कौन सा हिंदू धर्म सिखाता है कि आप किसी के बेटियों को गलत निगाहों से देखें? धर्म नहीं सिखाता किसी को भी डराना, किसी ये ना मर्दांगी है कहिए तो, जो अपने आप को मर्द कहते हैं और जो अपने आप को हिंदू का रक्षक करके बैठे हैं, तो हिंदू खतरे में नहीं है। सबसे पहला बात कि हिंदुओं को जागने की ज़रूरत है या हिंदुओं को बचाने की ज़रूरत है, नहीं। इन हिंदुस्तान है और हिंदुओं से ही हिंदुस्तान बना है। लेकिन हिंदुस्तानी लोग सारे मिलकर इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाए हैं।
तो कहीं ना कहीं अब सभी को अपना समझेंगे तभी मुसलमान हम लोगों को अपना समझेंगे, नहीं तो उनके मन में जाहिर सी बात है कि दुश्मनी पनपेगा ही। क्योंकि अगर हम किसी की मस्जिद में घुस जाएंगे और उनको हम तोड़फोड़ करेंगे या वहाँ भगवान की फ़ोटो लगा देंगे, किसी के धर्म को, आस्था को हम लोग चोट पहुँचाएंगे, तो मुसलमान हमें अपना क्यों समझेंगे। उन्हीं में से चंद मुसलमान अगर गलती कर देंगे तो हम उनको बाद में आतंकवादी बोल देंगे। आप उकसा भी तो आप ही रहे हैं ना उनको धर्म के खिलाफ। नहीं, आप जिस तरह से बोल रहे हैं, जिस आपको भी तो लोग अब गाली देते हैं, कमेंट में हमने पिछले वीडियो में देखा कि हाँ। आपको लोग बोल रहे हैं कि ये हिंदू है ही नहीं, तो आप हिंदू है कि नहीं, देखिए, ये जिसको जो कहना है ना कहने दे। किसी का बाप मुझे सर्टिफिकेट नहीं देगा कि मैं हिंदू हूँ कि नहीं हूँ। मेरे माता पिता जिस दिन हमको पैदा किया, हम उस दिन से हमको पता है कि हम हिंदू हैं। और हमारे राम जी हमको बोल के गए हैं कि तुम दूसरों का इज्जत किया करो। और हमको हमेशा सनातन धर्म सिखाता है कि दूसरों का सम्मान, दूसरे के धर्मों को हमेशा अपने बराबरी का समझना। लेकिन लोग नहीं समझते हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरे के धर्म को आलोचना करने से अच्छा है कि हम अपने धर्म की प्रचार प्रसार खूब करें, लेकिन मस्जिदों में जाकर नहीं। जब से भाजपा आई है, आप भी खुद पत्रकार है तो आप भी देखते होंगे ना कि 2014 से पहले अपना देश क्या था, 2014 के बाद अपना देश क्या है। क्या 2014 से पहले आपने देखा कि कभी हिंदू मुसलमान हुआ हो, कभी मंदिर मस्जिद हुआ हो, कभी किसी मस्जिद को गिरा दिया गया हो? नहीं। लेकिन जब से भाजपा आई है, लगातार मस्जिदें गिराई जा रही है, मज़ारें गिराई जा रही है, या तो मुसलमानों को टॉर्चर करके उनको टॉर्चर इतना किया जा रहा है कि उसी में से कुछ लोग हिंदुओं के साथ गलत करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जब तक उनको इज्जत और सम्मान और वो प्यार नहीं दीजिएगा, तब तक वो हिंदुओं को अपना नहीं समझेंगे। तो दोनों को मिलना पड़ेगा और इसके लिए राजनीति से हटना पड़ेगा, प्रेम दिखाना पड़ेगा। क्योंकि नेता आज हैं, कल नहीं रहेंगे। आज तो वो फूट का बीज डाल के चले जाएंगे, लेकिन बाद में ये सब चीज़ें ठीक करना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं हम जनता को समझना चाहिए कि नेता आएंगे, नेता लड़ाएंगे और नेता चले जाएंगे, लेकिन रहना देश में सिर्फ हम जनता को है। आज भाजपा कुछ दिनों के लिए है, मान लीजिए। जिस दिन भाजपा गद्दी से हटेगी ना और कोई और सरकार बनेगा, हो सकता है कि वो धर्म की राजनीति ना करे, तब हम लोग क्या मुँह लेकर जाएंगे? तब कौन सा हिंदू बनेंगे हम लोग? कि उन्हीं मुसलमानों को हम लोग टॉर्चर भी किए हैं और बाद में एक दोस्ती का हाथ भी बढ़ा देंगे हम लोग। अब कुंभ में भी एक मामला आया कि वहाँ पे मुसलमानों को बोला गया कि मुसलमान दुकान नहीं लगाएगा, लेकिन तस्वीरें निकल कर आई कि जब वहाँ पर हिंदू भाइयों को जब रहने की दिक्कत हो रही थी तो मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी, अपने अपने घरों को खोल दिया, भंडारा चलाया। तो ये तो प्रयास तो हो ही रहा है, आप जो बोल ये रहे हैं। प्रेम जोड़ने का प्रयास हो रहा है। लेकिन उस जिस तरीके से वहाँ दो धर्मों में प्रेम देखने को मिला, अब भूल रहे हैं कि उसके ठीक कुछ दिन बाद वहाँ का मस्जिद गिरा दिया गया। कैसे दो धर्म एक हो सकते हैं योगी जी के रहते हुए? दो धर्म को एक होने ही नहीं दिया जाएगा जब तक भाजपा है। अब पूछिएगा कैसे? तो योगी सरकार ने जैसे दो धर्म एक हुए, जैसे दो धर्मों के बीच में प्यार देखने को मिला, जैसे ही हिंदू मुस्लिम एक हुए और जब जान पे बात आई ना, तो कोई एक धर्म का नहीं था, सिर्फ एक इंसान था। इंसानियत देखने को मिला जान पे बात आ गई तो। क्योंकि योगी सरकार संभालने में नाकाम हो गए हिंदू श्रद्धालुओं को, तो मस्जिदों में जगह दी गई और उसके बाद भी लोग नहीं सुधरे। और योगी सरकार को ये बात हजम नहीं हुई कि भैया हमारे रहते हुए दो धर्म एक कैसे हो सकते हैं। तो उसके बाद वहाँ का मस्जिद गिरा करके वहाँ दुश्मनी फिर से पैदा कर दी गई। अब जो मुसलमान उनको श्रेय दिया था वो हिंदुओं को, वो मुसलमान ये सोचेगा कि जिन हिंदुओं को हम आसरा दे रहे हैं और या जिन मुसलमानों जो मुसलमान भाई हिंदू लोगों को खाना खिला रहे हैं, वो ये सोचेंगे ना कि हम जिन हिंदुओं को अपने अंगने में जगह दे रहे हैं, वो हिंदू हमारा ही मस्जिद तोड़ दे रहा है, तो हम क्यों हिंदुओं को अपना हाथ बढ़ाएंगे? बहुत बड़ा दोस्ती आरोप लगा रहे हैं आप योगी ये सरकार आरोप पे। नहीं लगा रहे हैं, ये सच्चाई और ये दिख रहा है। शायद एक मैं नहीं हूँ, पूरे देश इस बात को समझ रहा होगा। अगर अभी भी नहीं समझ रहा है तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, यानी कि कुंभ के अंदर मुसलमानों का क्या काम है। तो वह जब जरूरत पड़ी तो मुसलमानों का आंगन खोल दिया गया हिंदुओं के लिए। लेकिन वो चीज़ ना तो धीरेन्द्र शास्त्री से बर्दाश्त हुई, ना ही योगी से, और ना ही पूरी भाजपा से। उसके तुरंत बाद मस्जिद गिरा करके हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करा दी गई। तो देखिए, हमारे साथ अंजलि थी, इन्होंने कहा कि अगर इस देश में मुस्लिम कम संख्या में है तो जो हिंदू है, जो जिनकी आबादी बड़ी है, तो उनको चाहिए कि छोटे भाई की तरह, बड़े भाई की तरह मिलकर रहे। और कई जगहों पर होता भी है कि मुसलमान हिंदू अच्छे तरीके से मिलकर रहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो कट्टरपंथी संगठन वगैरह से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा ही लगातार नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। वीडियो पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।